everyone. Today is the last day of our 10th season. Let's revise your perfect continuous tense, which is the last type of your tense, and there will be day 12 and there are only 12 type of your tense. So let's get to the future perfect continuous tense teacher discussion. What we will revise today? Future perfect Continuous tense. So this will be the last day of your 10th revision series. I hope that you will like this video. Hello everyone, welcome to Learn English with Roshan Yadav. Changing the way of learning English, grammar, spoken English and everything for improving ourselves. So let's begin the third part of. Hello everyone, welcome to 10th revision series of Learn English with Roshan Yadav YouTube channel. As we are giving you spoken English, free spoken English, daily vocabularies and everything for you all. So here is the day 12. We come up with the day 12 of your 10th revision series because you all know tense is the most useful concept in the spoken English. Whenever you speak English, you have to form some sentences, so you need the tense structures which I will be providing you. And we have completed our 11 videos of tenses, every type of tenses from present indefinite to future perfect tense. Now it is the time to revise future perfect continuous tense. Means the fourth type of future tense. It is the fourth type of, you all know, of future tense. Is the fourth type of future tense, and we will be providing you all tenses. When the tense will complete, there will be a tick which will show that we have completed the tense revision series days. So till future perfect tense has been done and spoken English day 12 is here for you all. So let's begin with what is the future perfect continuous tense. As you all have watched our present tense video, there we taught you present perfect continuous tense. As like that, there is a future perfect continuous tense means कि कोई काम जो कि फ्यूचर में किसी टाइम से हो रहा होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा. तो आप समझते हैं व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. भले राइटिंग खराब आ रही है, मार्कर फ्लो है, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस पर फोकस करें. सो यहाँ पे a tense is used to show that some action, कि एक टेंस जो कि आपका शो करता है कि कोई काम, कोई एक्शन will have been, जो कि हुआ होगा, in प्रोग्रेस में हुआ होगा आपका फ्यूचर में. सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है. इसी को क्या कहते हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बिकॉज यू ऑल नो कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम आपका किसी टाइम से प्रोग्रेस में है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और वो फ्यूचर में होगा. तो यहाँ पे विषय, तो अब यहाँ पे हमारा हिंदी में क्या सेंटेंसेस होंगे? कर रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, है ना, 5 घंटे से, ये सारा आपका हिंदी में होता है. ठीक है, रही होगी और रहे होंगे. ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फोकस करना है. पीपीटी एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगी जरूर आपको, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और पूरे आप एक वन बाय वन हमारी आई बटन और डिस्क्रिप्शन से सारे डेज देखें जिससे कि आपका टेंस परफेक्ट मजबूत हो जाए. ये मैं चाहूँ तो एक वीडियो में बता सकता था, बट मुझे डिटेल में सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ और स्लो वे में करवाना था टेंस. तो यहाँ पे 12 वीडियो है, 12 टाइप के टेंस है, आप जानते हैं, उनमें भी 4 है, तो वो आपको मैं उसी वीडियो में करवा देता था. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट जो है आपका, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका सिंपल टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. तो सिंपल टाइप के सेंटेंसेस बेसिकली सब्जेक्ट विल और शॉल लग जाता है आपका, फिर हैव लग जाता है. विल, शॉल, हैव के बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और फिर लास्ट में टाइम. तो वो क्या होता है आपका? दैट इज योर सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस. एग्जांपल से समझते हैं. लाइक शी विल हैव कुक्ड फूड, और यहाँ पे ये तो आपका परफेक्ट टेंस का टाइप था. अब वो कोई काम कर रही होगी, वह 2 घंटों से खाना पका रही थी. तो कोई काम किसी टाइम से कर रही होगी. यहाँ खाना पकाने की मैंने बात की, तो 2 घंटे से खाना पका रही होगी, प्रोग्रेस में होगा, बना नहीं है खाना.
तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, परफेक्ट में आपको बताया मैंने कि शी विल हैव कुक्ड फूड, खाना बता चुके हो, बट यहाँ पे चले जा रहा है वो प्रोसेस, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड, तो ये क्या था आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पे आप नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को समझते हैं। तो नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे, सो अभी आपको मैं यहीं पे नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस बता देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। इसको हम मिटा देंगे और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे। सिंपल टाइप आपने समझा, सिंपल के बाद आपका जस्ट नेगेटिव आता है। तो सिंपल में क्या था आपका, सिंपल में आपको एग्जांपल्स आगे पीपीटी में मिल जाएंगे, बाकी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आई शॉल हैव बीन वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ फॉर 2 इयर्स, मैं अपने प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम कर रहा होगा। तो ये क्या है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसमें आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस पे आ जाते हैं हम। नेगेटिव मतलब आपको पता है नकारात्मक। सो नकारात्मक मतलब नेगेटिव टाइप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको पता है विल शॉल प्लस यहाँ पे बस नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट लग जाएगा, हैव नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट, ठीक है, हैव के बाद नॉट, फिर बीन लगाना है, ठीक है। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, क्योंकि कोई काम चल रहा है कॉन्टिन्यूअस में है, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर प्लस टाइम, लास्ट में टाइम। तो ये क्या था आपका, दैट वाज योर नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। So it is the negative type sentence. Example like I will not have been working on my project. या फिर she will have not been working in company for 2 years. ये सारे नेगेटिव टाइप के आप इंट्रोगेटिव समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव टाइप के कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता है क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्वेश्चन में आप क्या पूछ सकते हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किसी टाइम से कर रहे होगे, अब किसी टाइम से कुछ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब कोई काम स्टार्ट तो हो चुका है और प्रोग्रेस में है किसी टाइम से, तो उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो उसका स्ट्रक्चर तो बेसिकली ये है कि अगर कोई डब्ल्यूएच बना गया तो पहले वो लगा देंगे, फिर विल शॉल लगा देंगे, फिर आपका सब्जेक्ट जो कि आपको पता है नाउन और प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन, और फिर आपका हैव लग जाएगा, हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर लास्ट में आएगा टाइम। एग्जांपल्स आपको बताता हूँ और कुछ पीपीटी में भी है, जैसे शी विल हैव, तो ये तो आपका है स्टार्ट ऐसे होता है। अब क्वेश्चन पूछना हो, विल लगा दो पहले, विल शी हैव बीन डूइंग वर्क इन दिस कंपनी फॉर 1 ईयर, क्या वो इस कंपनी में 1 साल से काम कर रही होगी। तो ये आपका क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या तुम मेरे साथ 2 बजे चल रहे होगे, सो विल यू हैव बीन गोइंग विथ मी एट, या ये सब आप नहीं लगाते हैं, फॉर या सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 बजे तो सिंस 2 o'clock, तो ये सारे आपके होंगे कि किसी टाइम से कोई काम चल रहा होगा। तो जैसे कि 5 बजे तक मैं ये वीडियो खत्म कर चुका होऊंगा, आई विल हैव फिनिश्ड दिस वीडियो, या फिर आप यहाँ पे सिंपल वाले ये आप क्वेश्चन पूछता हूँ क्या तुम खत्म कर चुके होगे, तो आपको ये यूज करना है, विल यू हैव बीन फिनिशिंग दिस वीडियो फॉर, या फिर सिंस 5 o'clock, या फिर 4 PM। तो 4 to PM क्या है आपका यहाँ पे 4, तो आपको पता है किससे लगता है, 4 आपका लगता है ड्यूरेशन के लिए, तो 4 2 आवर बोल सकते हैं हम कि 2 घंटों में कर चुके होगे या नहीं कर रहे होगे। तो जैसे कि मैं 2 घंटों से काम कर रहा होऊंगा, वहाँ लगेगा। आपको पहले मैंने कंफ्यूज किया, वहाँ पे इसलिए कंफ्यूज किया क्योंकि आप ध्यान दें, आपका पकड़ बने रहे। तो यहाँ पे जैसे आई विल हैव बीन, तो ये आप क्वेश्चन बना दो, विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स,
ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और मीनिंग। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझते हैं, फिर हमारा ये आपका खत्म हो रहा होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है आपको पता है, प्रीपोजिशन नेगेटिव देना है, तो डब्ल्यू एच गॉट विल शॉल पहले लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, बस हैव के बाद नॉट लग जाएगा यहाँ पर, नॉट हैव के बाद नॉट, फिर बीन, बीन लग जाएगा, आपने बताया। बीन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीन के जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और सिंस को टाइम के लिए लग जाएगा प्लस टाइम, और यहाँ पे टाइम। और ये किसका स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा आपको बताना है, आपको इसमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछना है, क्या ये काम इतने समय से नहीं हो रहा होगा, लाइक विल यू हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 ईयर, क्या तुम 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होगे या फिर कर चुके होगे, कर रहे होगे। ये हमारा क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या वो 2 घंटों से नहीं काम कर रही होगी, सो विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डे 12 में आपको सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स हो गए, चाहे वो हमारा सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो ये क्या था, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे आप देखोगे तो आपको स्क्रीन पे एग्जांपल और मीनिंग के साथ आपके यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विच इज द last part of your tense, and we have revised the tense series. So I hope that you will like this video and share, comment and subscribe and share mostly, so that we can get recognized. And if you want to speak English in a way, in a fluent manner, so you must contact us in the link, and the contact is in the description, and we give a training like you can also speak a better English or in a way that so you can achieve everything in your life. So I hope that you like this video, and it was the day 12 of your spoken English. So spoken English का ये day 12 था, और यहाँ पे आपके टेंस के सारा खत्म होता है हमारा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट के बाद पास्ट हो, उसके चारों टाइप हो, और फ्यूचर के भी चारों टाइप हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट के बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वी हैव डन आर ऑल टाइप ऑफ टेंसेस, तो हमने कर लिए हैं फ्यूचर के सारे टाइप के टेंसेस, और यहाँ पे आप लोगों को मिलता है एंड, और आगे तक जरूर वीडियो को देखें, जिसमें कि आपके ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर ले और नोट्स डिस्क्रिप्शन से लेंगे। Future perfect continuous tense will be the future perfect continuous tense, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future. When a tense is used to show that some action will have been in progress in future, means something will happen in the progress in future, you need to make sentences in future perfect continuous tense. हिंदी में समझ लेंगे और इसके स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे तो हम एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो इन सिंपल you see there will be subject plus will shall plus have plus been plus verb first form plus ing plus that will be the structure for future perfect continuous tense. Future perfect continuous negative, this you need to take care of not only, then there will be will structure like subject plus will shall plus have plus not plus been plus verb first form ing plus object plus since for plus time. So let's see future perfect continuous interrogative. WH word will shall plus subject plus have plus been plus verb first form ing plus object plus since for plus time.
These are the structure for making future perfect continuous tense. Let's example for future perfect continuous tense. You will get to understand the future perfect continuous tense, which is 4 type. Via this example, like in November, I will be having been working at my company for 3 years. Like it will happen in future. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. On Thursday, I will have been knowing you for a week. Will it have been raining heavily? So these are the examples. हिंदी में समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स को. क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? क्या विनोद 1 घंटे से नदी के किनारे नहा रहा होगा? क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? So via this example you will see that we need to add subject plus will shall plus have plus been plus verb first form ing plus object plus since for plus time. So these will be the kind of future perfect continuous tense. So yes, this is the end of 10 series videos on our YouTube channel, and that will be the complete summary for tense. So I hope you all understood the concept of tense to form any kind of sentences in English. The main thing is that you need to focus on work and timing of work or event anything happens. Thank you so much for watching video. And this is the structure, like first was present tense, then past tense, then future tense, types of tense.